एक हकीकी मुसलमान वो होता है जो हुकूकुल्लाह के फौरन बाद हुकूकुल इबाद की तरफ लौटता है। वो फ़र्ज़ों को इसलिए जल्दी अदा करता है ताकि कोई किसी का हक न खा रहा हो, कोई किसी से रिश्वत न ले रहा हो, किसी मजलूम पर जुल्म न किया जा रहा हो। ये सब इसी के ज़िम्मे तो हैं जिनके ज़िम्मे नमाज है, जिसके ज़िम्मे हुकूकुल्लाह है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खूबसूरत शेर है कि खानकाहों से उठकर अदा कर रस्म शबीरी। अब तुमने खुदा का फ़र्ज़ अदा कर लिया है, अब इंसानों को देखो कि वो किस हाल में है। जिन हाथों से तुम तस्बीह करते हो उसी हाथ से जुल्म को रोक दो, उन हाथों से बुराई को रोको। तुम्हारे पास ईमान की ताकत है। आपको खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है। कहीं पर ज़्यादती हो तो तुम उसको रोक सकते हो। किसी शख्स की भूख मिटाने के लिए तो आपको चुना गया है। आपके और खुदा के दरमियान कोई नहीं आ सकता है, तुम खुद पहुंच सकते हो उसके पास। ये लोग कौन होते हैं जो आपको खुदा से मिलाने का काम करते रहते हैं? आप खुद गुनाहों की गर्दन पर पांव रखकर खुदा तक पहुंचे। दुनिया में नेकी और बदी की जंग ना खत्म होने वाली जंग है। आपकी बदी मिटाने की कोशिश नाकाम जाने वाली है। आप बदी में जाकर उसको बदी से निकालेंगे। आपको अंधेरे के बावजूद इसमें रोशनी करनी होगी। असल मुसलमान तो वो है जो बदी के होते हुए नेकी को चुन ले। अगर दुनिया से बदी मिट जाए तो नेकी की कीमत नहीं होगी। किसी भूखे को खाना देने की बजाय उसे जरिया दो, और जब तक जरिया नहीं मिलता खाना देते रहो। बड़े बड़े सूफियों ने खुदा को खरीद रखा है। वो आम लोगों को रोज मिलाने का काम करते हैं, और बहुत से सूफी खुदा को बंदों में डाल रहे हैं, और वो कम मशहूर हैं दुनिया में। हमारे बहुत से बुजुर्ग और जवान मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के इंतजार में बैठे हैं। असल इश्क तो वो है जिसमें मखलूक की खिदमत भी हो और उस मखलूक के बनाने वाले की इबादत भी। इश्क खुदा मेंबरों पर जाहिर नहीं होता है। वो तो करबला की लड़ाई के दौरान जमीन पर खुदा का फर्ज अदा कर रहे थे। ये था खुदा से इश्क। बहुत से पीर हजरात अपने मसाइल पैसों से हल करते हैं और हमें तावीज़ देते हैं। बहुत सी मसाजिद में नमाज के बाद चंदा वसूल किया जाता है, और मस्जिद के बाहर सुबह से भूखा प्यासा माजूर खाली पेट घर लौट जाता है। जिंदा लोगों के घरों में अंधेरा होता है और कब्रों पर सारी रात शम्मा जलाया जाता है। अपने घर में बीवी बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है और पीरों को पूरा बकरा देते हैं। एक भाई के घर में जवान बेटियां हैं और शादी ब्याह का खर्चा नहीं, और दूसरा भाई 7वें दफा उम्रा की तैयारी में होता है। बहुत से लोग दुनिया में लोगों को चक्करों में डालकर खुद काबे के चक्कर लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हिदायत होगी तो खुद नमाज पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ कि जिस हिदायत की बात कर रहे हो वो हिदायत नमाज में रखी गई है। इससे पहले आपको अपने होश और हवास में ठंडे पानी से वुजू करना होगा, मस्जिद चलकर जाना होगा, नमाज को खूबसूरत तरीके से अदा करना होगा, तब वो हिदायत मिलेगी जो नमाज में रखी गई है। खुदा का पाक इरशाद है, मैं तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदले। इससे ये वाज़ेह होता है कि खुदा को हमारी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुदा ने हमें आज़ादी दी है। खुदा उस वक्त तक हमारे कामों में मुदाखलत नहीं करता जब तक हम खुद मुदाखलत न दें। आजो राइटर, आई एम अजमाल।